जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रचित श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आप कल्पना करें, रचना के प्रारंभ में देवताओं की स्तुति, गुरुओं की स्तुति, संतों की स्तुति, अच्छे की स्तुति, बुरे की स्तुति, सभी की स्तुति गोस्वामी तुलसीदास ने किया। वो अपनी जीवन में अपने हर रचना से पहले जो कुछ भी कहते, उनका एक मूल सिद्धांत रहता, वो सामने वाले को अभक्त न समझकर स्वयं को सबसे बड़ा भक्त समझते। कारण ये था कि मैं जो अभक्ति का गुण दूसरे में देख रहा हूँ, वो अभक्ति का गुण मेरे अंदर प्राप्त है, तभी मैं उसके उस अभक्ति के गुण को मैं पहचान पा रहा हूँ। अगर मेरे अंदर वो गुण नहीं होता तो फिर मैं उसके उस गुण को पहचान नहीं पाता। ये गुरु की वंदना किए, देवताओं की वंदना किए, लेकिन जब ये सत्संग की वंदना में जब आए, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की बात कही कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात क्या कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और बिना राम के कृपा के सत्संग करना संभव नहीं है। अब इसी सत्संग पे गोस्वामी तुलसीदास इतना प्रकाश डालते हैं कि मानो जो प्रारब्ध में गुरु की वंदना किए, देवता की वंदना किए, गणेश जी की वंदना किए, शंकर पार्वती की वंदना किए, इन सभी लोगों के वंदनाओं का श्रेय ये केवल और केवल सत्संग के अनुपस्थिति से भी, सत्संग के उपस्थित होने से भी बड़ा कर देते हैं। ये मानते हैं कि इन सब में सबसे श्रेयस्कर अगर कोई स्थान है तो वो स्थान है सत्संग का। कैसे? सत्संगत का ये प्रभाव बताते हैं कि विधि हरि हर कवि को विदबानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमो सन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे। सत्पुरुष की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी लोग कहते हैं, लेकिन जो भगवान की इस मधुरमय वाणियों को बेचता है, भगवान क्या कहते हैं, सत्संग में होता क्या है? सत्संग में स्वयं भगवान के सामने ही हम भगवान की वंदना करते हैं और किसी के सामने और किसी की वंदना नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना आजकल कलिकाल में कि तारीफ मुंह पे मत करो, मुंह पे तारीफ करने से बिगड़ जाएगा। अगर ये बात सच होती तो हम भगवान की वंदना, भगवान के गुणानुवाद, भगवान के श्रृंगार का वर्णन, भगवान के परोपकार, भगवान के दया भाव, भगवान के क्षमाशील के गुणों का वर्णन हम भगवान के समकक्ष नहीं करते। हम और आप सभी जितने लोग स्तोत्रों का पाठ करते हैं, हम सभी लोग स्तोत्रों में भगवान के किसी न किसी गुणों का गुणानुवाद करते हैं और भगवान की महिमा का बखान करते हैं। भगवान किस तरीके से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान किस तरीके से अपने जानने वालों पर कृपा करते हैं, भगवान किस तरीके से अपने शत्रुओं पर कृपा करते हैं, भगवान किस तरीके से केवल कृपा करते हैं। भगवान को कृपा छोड़ करके दूसरा कुछ और आता ही नहीं, क्योंकि पुण्य आत्मा है, कुछ पाप नहीं करता, केवल सत्य की बातें करता है, लोगों की मदद करता है, दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, तो भगवान की नज़र शायद उसके पे होगी। अब भगवान की कृपा की बात समझिएगा, भगवान की नज़र शायद उसके पे होगी, लेकिन इसी के बदले में जो व्यक्ति, जो पुरुष ना तो सत्संग करता है,
ना कुछ नहीं करता, वो केवल पाप और कुकर्म करता है, भगवान की नज़र उसके ऊपर प्रत्यक्ष पहुंच जाती है। तो इसका अर्थ हम और आप अपनी छोटी बुद्धि से यही समझेंगे कि भगवान सत्संग करने वालों को नहीं देखते, भगवान कुसंग करने वालों को देखते हैं। तो ये हमारी और आपकी एक मूर्खता होगी, मूर्खता भरी विचार होंगे। भगवान इसीलिए उनको देखते हैं कि उन्हें देख के भगवान उनको संभाल सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देख करके, उनके विचार, उनके कार्यों को देख करके उसके अनुसार उनके अंतःकरण में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं। और जो पहले से ही भगवान के पथ पर है, भगवान उन्हें इसलिए नहीं देखते कि अरे मेरे देखने की ही कृपा से तो तू हमारे पथ पे आया है, अब मैं जो मुझे नहीं देख पा रहे हैं, जो मेरे पथ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब मैं उनको देखूं, अब मैं उनके पास जाऊं। सत्संग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े अलग अलग बातों में कहे हैं। उदाहरण के तौर पे कि अगर समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन से ही अमृत निकला। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं ही पाप का दाता हूं, मैं ही पुण्य का दाता हूं, मैं ही धर्म करता हूं, मैं ही अधर्म करता हूं। इस कलिकाल में भगवान ने ही सब कुछ बनाया, भगवान का ही बनाया हुआ सत्य है और असत्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उस विष को कोई पीना नहीं चाहा, क्योंकि सब जानते हैं विष का गुण है कि विष पीने के बाद वो तुरंत मार डालेगा। और अमृत निकला, अमृत को सभी लोगों ने पीना चाहा, क्योंकि अमृत का गुण है, अमृत पीते ही वो आपको अमरत्व प्रदान कर देगा। तो क्या ये कहना गलत है कि अमृत की जो महिमा है वो महिमा विष की नहीं? महिमा तो दोनों में है। अब अपने आवश्यकता और पसंद के अनुसार लोग उसे स्वीकारते हैं। जैसे समाज में सत्कर्म की महिमा सबको पता है, कुकर्म का परिणाम भी सबको पता है, लेकिन फिर भी अपने पसंद के अनुसार सत्कर्म करने वाला व्यक्ति सत्कर्म ही करता है और कुकर्म पसंद करने वाला व्यक्ति कुकर्म ही पसंद करता है। हालांकि कुकर्म करने वाले व्यक्ति को सत्कर्म करने की महिमा तो पता है, परंतु फिर भी वो करता नहीं है। इसका कारण आप अनेकों भाव में समझ सकते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि सत्संग के स्वभाव अनेक हैं, सत्संग के विचार अनेक हैं, सत्संग के गुण अनेक हैं, कुकर्म के भी भाव अनेक हैं, विचार अलग हैं और कर्म सिद्धांत भी अलग है। लेकिन हम और आप इसी बात को समझ नहीं सकते कि सत्संग कौन से गुण की प्रधानता को समझाता है और कौन से गुण की प्रधानता को नहीं समझाता। जैसे अब भगवान ऊपर से जल बारिश की बूंदें पवित्र गिरती हैं, लेकिन वो जो बूंदें मिट्टी में गिरती हैं वो मिट्टी के साथ मिलकर के गंदा हो जाती हैं, वो पानी मटमैला हो जाता है। जो बूंदें पहाड़ियों पे गिरती हैं वो पत्थरों से टकरा करके और शुद्ध और पवित्र हो करके सीधा नदियों के जल में मिल जाता है। तो अब आप बताओ, हम कहाँ से सत्संगी को अच्छा कहते हैं और कहाँ से हम कुसंगी को बुरा कहते हैं? बस अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी स्वाद के अनुसार सभी लोग आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन हमारी और आपकी ये मन की कमी मानिए कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे अगर हम मांसाहार नहीं करते हैं और कोई मांसाहार करता है, तो हमारे मन में अगर इस प्रकार का विचार आ जाए कि अरे यार वो मांसाहार करता है, वो बहुत गलत है, मैं नहीं करता, मैं बहुत सही हूँ, तो मैं या आप तुरंत समझ लीजिए कि
वो गलत हो या ना हो, लेकिन केवल इतने विचार लाने मात्र से आप गलत हो गए और वो सही हो गया, क्योंकि उसका ये विचार ही बहुत अद्वितीय साबित होता है। हमारे आपके लिए ये बातें समझना, ये विचार समझना ही अलग है। जब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा किया गया कर्म ही केवल सत्य है, बाकियों के द्वारा किया गया कर्म असत्य है, गलत है, तब तक मानिए कि हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि भगवान गोस्वामी तुलसीदास एवं भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं वो केवल यही कहते हैं कि अगर कोई दुराचार्य मिल गया, बेअभिचार्य मिल गया, सत्संगी मिल गया, कुसंगी मिल गया, धर्मी मिल गया, विधर्मी मिल गया, या फिर ज्ञानी मिल गया, ज्ञानी मिल गया, इन सब में आप एक तत्व को समझिए, ज्ञान की महिमा तब तक ही है जब तक अज्ञान है। सत्य की महिमा तब तक ही है जब तक असत्य है। पाप की महिमा तब तक ही है जब तक कि पुण्य है, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। अगर पाप नहीं होता तो क्या जो पुण्यात्मा अपने आप को समझते हैं वो पुण्यात्मा कैसे कहलाते? मैं यहाँ पे अधर्मी, बेअभिचारी, इन लोगों के मैं पक्ष की मैं बात करता हूं। अगर नमक अपना स्वभाव खट्टापन छोड़ दे तो क्या नमक नमक रह जाएगा? अगर मिर्च तीखा लगना छोड़ दे तो क्या मिर्च मिर्च रह जाएगा? अगर गन्ना मीठा लगना छोड़ दे तो क्या गन्ना गन्ना रह जाएगा? ये सारी बातें हमें चारों प्रकार से यही बताती हैं कि हम अपने पसंद के अनुसार स्वीकारते क्या हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम ये कहने के अधिकारी नहीं होते कि मैं सत्संग करने वाला हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो कुसंग करने वाला है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अरे वो अपने कुसंगी से ही यश पाएगा, हम अपने सत्संग से यश पाएंगे। दोनों को दोनों पथों में यश ही मिलना है। अगर व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है तो भैया पूरे मन और लग्न के साथ तुम गलत कार्य ही करो, कोई बड़ी बात नहीं। खूब गलत करने की इच्छा है, खूब गलत कर लो, तुमको यश मिलेगा, लेकिन गलत कार्य में ही यश मिलेगा। अगर तुम सत्संगी हो तो खूब मन से सत्संग करो, तुमको यश मिलेगा, लेकिन सत्संग से ही यश मिलेगा। जैसा करोगे वैसा उसी प्रकार का यश तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान ने कहीं आपके साथ कोई कमी या गद्दारी नहीं की। भगवान सदैव